और एक ही जो फ्लैट का सिस्टम है बदलना पड़ेगा। किचन की भी धुआं उसके अंदर आ रहा है, आपका इन्वर्टर की बैटरी रखी है उसका भी धुआं अंदर आ रहा है। तो हमें ये सब बदलना सोचना पड़ेगा फिर से हमें। या हम एक ओवर द काउंटर जा कर के कोई दवा ले लें और उसको जो है चालू करके अपनी सांस को ठीक कर लें। ये ध्यान देने योग्य है जनमानस के लिए कि सांस फूलना कई प्रक्रियाओं का कंपोनेंट हो सकता है, जैसे कि वो तो भारत सरकार और इस पर कितना ज़्यादा कार्य कर रही है। और मेरा अनुरोध सभी चिकित्सकों से है जो हमारे साथ इस समय है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम नोटिफाई करें मरीजों को, जितना ज़्यादा नोटिफाई करें। और अभी प्रारंभ में हो रहा था कि आप सब पत्रकार लोग हैं और हम लोग हिंदी भाषा वाले हैं, हिंदी बोलनी चाहिए और अच्छी हिंदी भाषा बोल रहे हैं। और विषय हमारा था आपको बताना, जनसाधारण को बताना सांस फूलने के बारे में। डिस्नियर इसके लिए आपने शब्द कहा, भी शब्द बंद हो जाता है, उच्चारण नहीं उसका होता है। मैं भी किसी से कह रहा था, सुबह मैंने कोई दोस्त आए थे मुझसे मिलने, तो उनसे कह रहा था कि मैं बहुत ही मेरा बैकग्राउंड जो फैमिली बैकग्राउंड है वो मंदिरों में इसमें ऐसा नहीं कि हम पूजा नहीं करते, लेकिन बहुत मुझे भीड़ भाड़ में जाने से बहुत अच्छा नहीं लगता है। तो अभी पिछली बार हम आए थे लगभग 1 महीना पहले, क्योंकि डॉक्टर साहब हैं तो मेरे बेटे भी मेरे साथ थे। तो उन्होंने कहा पापा चलिए मंदिर, और सीएमओ साहब ने जो है प्रतिशत है, जो 12% ऑफ एस्थमेटिक्स थ्रू आउट द वर्ल्ड बिलोंग टू इंडिया। और उस 12% का अगर आप सोचोगे तो हमारे यहाँ सारे दुनिया के जितने अस्थमा रोगियों की मौत होती है उसमें से 43%, यानी कि 100 में से 43 लोगों की मौत अस्थमा से हमारे देश में होती है। काफ़ी खतरनाक स्थिति पैदा करती है जब वो अटैक के रूप में आती है। तो हम चाहेंगे कि हमारे साथ जो हमारे चीफ गेस्ट हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सर, डॉक्टर के त्रिपाठी सर, डॉक्टर के गुप्ता सर, डॉक्टर अंशुल मित्तल, डॉक्टर बादल सर और बी तोमर और शेनो सर अभी आ रहे हैं। तो उन्होंने स्पेशली अनुरोध किया था कि हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में रहेंगे, तो मैं उनका इंतजार कर रहा हूँ। लेकिन मैं इस शुरुआत के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से बोलता हूँ कि सर कुछ आप इसके बारे में चर्चा करें सर भाई। प्लीज आप लोग ऐसे आते हैं ना। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, क्या है? आज जैसे कि ये कॉन्फ्रेंस है रेस्पिरेटरी डिजीज से जागरूकता के लिए और विभिन्न प्रकार की डिजीज की कहाँ से कैसे हम किस एक चिन्हित करके रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम से आने वाली समस्या क्या टेक्निक से क्या सारी कुछ डिस्कशन होंगी और मैं हमारी जानकारी इसके लिए हम सभी आए हुए सभी और आप सभी सर वाराणसी में पॉल्यूशन जो है वो बहुत ज़्यादा है इस तरह का, तो वाराणसी में कैसे जनता जो है वो बच सकती है इन डिजीज़ से? जैसे कि देखिए अभी बार बार हम लोग विज्ञप्ति भी देते रहते हैं कि कई चीज़ें बदलते मौसम में आपने सवाल हार्ट का, तो आज ये कॉन्फ्रेंस चेस्ट पे है बेसिकली। तो जो बातें चेस्ट के लिए हम लोग अक्सर कहते हैं कि बदलता हुआ मौसम चेस्ट के लिए बड़ा खतरनाक होता है, अच्छे डॉक्टर के पास जाएं। और मैं दूसरी बात अभी मैंने कहा कि उसमें उसका फेथ रखें। विश्वास एक बहुत बड़ी चीज़ है। किसी भी अगर डॉक्टर पे आप पे विश्वास नहीं है तो फिर आगे कैसे उसका काम चलेगा। तो डॉक्टर हम कहते हैं चूज अ राइट डॉक्टर, स्टे विद हिम, उन्हीं के संग रहो और खुद ही अच्छा डॉक्टर होगा। अगर उसके समझ के बाहर बीमारी आ रही है तो आपको खुद रास्ता बताएगा कि हाँ आपको कहाँ कैसे क्या करना। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू सर। डॉक्टर साहब आज जो ये कॉन्फ्रेंस आपने रखा है किस तरह का कॉन्फ्रेंस? नहीं डॉक्टर इसके पाठक BCG हॉस्पिटल अस्सी वाराणसी से आज ये कॉन्फ्रेंस की है। जो हमारी जो कॉन्फ्रेंस है ये सांस संबंधी बीमारी से जुड़ी हुई है और लगातार पिछले 10 साल से हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। लोगों को जागरूक करने की कोशिश करें कि सांस जैसी बीमारी को हल्के में न लें, क्योंकि बीमारी हल्की बीमारी से हो सकता है, खतरनाक बीमारी हो सकती है। जैसे बताया गया कि एक छोटी सी खांसी भी आपको कैंसर का कारण बन सकती है, TB कारण बन सकती है, निमोनिया ILD का। तो एक हल्की खांसी भी आपके लिए काफ़ी दुश्वार बना सकती है। और एलर्जिकल प्रॉब्लम जैसे आपको हो रही है उसको भी आप हल्के में लें, क्योंकि ये फ्यूचर में अस्थमा का रूप ले लेती है।
तो कई सारी बीमारियों पर हम परिचर्चा करेंगे। जो हमारे साथ एक्सपर्ट हैं, इसमें डॉक्टर अंशुल मित्तल हैं मैक्स हॉस्पिटल से, डॉक्टर राजाधर हैं सिमराई कलकत्ता से हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं और डॉक्टर के गुप्ता जी हैं, डॉक्टर के त्रिपाठी जी, ये सारे एक्सपर्ट जो हैं आज इस परिचर्चा पर हम लोग करेंगे, जिससे लोगों को जागरूक करने की कोशिश करेंगे। और मैं चाहूँगा कि इस जैसी सांस जैसी बीमारी की बढ़ती बीमारी को हम कैसे रोक सकें, कितना कम सकें, इस पर कुछ चर्चा होगी। धन्यवाद।